बात करें, बहुत से वालिदैन कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैंने कहा आप बच्चों को वैसे ट्रीट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में बुक रीडिंग की हैबिट हो तो सबसे पहले खुद किताब पढ़ें। आप 24 आवर्स या दिन के 10 घंटे फ़ोन देखेंगे तो बच्चा भी फ़ोन ही देखेगा। वो आपके एक्शंस को फॉलो करता है, आपको ऑब्जर्व करता है। बच्चों साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। अगर आप चाहते हैं वो किताब पढ़े तो खुद पहले किताब उठाएं। आप चाहते हैं आपका बच्चा इंग्लिश बोले, अच्छे तरीके से बोले, तो उसके सराउंडिंग में वैसे ही रहे। ऐसा नहीं आप बच्चे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप अपनी मेड पे शाउट कर रहे हैं तो बच्चा आपके उस शाउट वाले बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और उस चीज़ को पिक करेगा। बच्चे को आप जैसा लेकर चलना चाह रहे हैं उसके साथ वैसा एक्ट करें, वैसा उसे बनाएं। अगर चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सखी बने तो बच्चे से कंट्रीब्यूट करना सिखाएं। इस तरह से और छोटे छोटे चीज़ें ही हैं जो बच्चों को सिखाकर हम बड़े लेवल पर उसको लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों में जितनी भी अच्छी और बुरी आदत है उसके पीछे वालिदैन का हाथ है। आप चाहते हैं बच्चा जो है वो सब्र करे तो सबसे पहले खुद हो। अगर दोनों कपल्स आपस में शाउट कर रहे हैं, मेड के साथ शाउट कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे सीख सकेगा? बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, ये बात तो कट एंड क्लियर है ना कि अगर आप किसी मुआशरे में अदम बर्दाश्त को कम करना चाहते हैं, शुरू से तरबियत वैसी रखी जाए कि बड़े होकर ना उनको ऐसे प्रॉब्लम्स आए और वो अगर आए भी तो उसको उस तरह से पेशेंस के साथ सॉल्व कर सके। असल जो हमारे मसाइल हैं या बेशतर जो हमारे मसाइल हो जाते हैं वो हमारे रिएक्ट करने पर हो जाते हैं। मतलब चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली, मैं अगर अपनी मिसाल ले लूँ तो चीज़ें आराम से हल हो सकती है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट जो कर देते हैं ना वो बात थोड़ी लंबी कर जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। अब हम अगर नौजवानों में देखें जिनकी आदत पक्की हो गई नहीं है, जिनका ये मरहला गुजर गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुआशरे में सर्वाइव करना चाहते हैं और उनकी सुनने की हैबिट जो है ना वो इतनी पुख्ता नहीं है, बोलने की, जवाब देने की, रिएक्ट करने की आदत उससे ज़्यादा पुख्ता है, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले उन्हें यही कहा जाता है कि आप लोग मोबाइल फ़ोन पे ये जो आप रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने ये नहीं करना। सिर्फ और ज़रूरत के टाइम फ़ोन को यूज़ करें। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, आइट्स में एक टेस्ट होता है लिसनिंग का, उन पर फोकस नहीं होता, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्यों? कभी सुना ही नहीं है कुछ, बस देखा है, फ्लो में देखा है, उनको सुनने की आदत नहीं है, वो अपना टेस्ट नहीं वो पास कर सकते। इसीलिए सबसे पहले अपनी लिसनिंग पावर में ये है कि सुने, पढ़ें। आपको पढ़ना आता हो, आप अगर अच्छे रीडिंग कर सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। हम लोगों की लाइफ में कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रही, बस खाना खा लिया, मोबाइल देख लिया, यहाँ पर बैठ गए, वीडियो गेम्स खेल ली, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अगर आपकी टांगें जितनी ज़्यादा हरकत में रहेंगी आपका स्ट्रेस लेवल उतना कम रहेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली तौर पर एक्टिव रखें। अगर हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हम घंटों बोलते हैं और वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, हमें ना एक कैथारसिस होता है। तो आप बात करें, हम सुन रहे हैं इस तरह से, लेकिन घर में अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं ना तो माएँ या फिर जो भी हमारे सुनने वाले होते हैं उस तरह से जवाब नहीं दे रहे होते ना, वो कह रहे होते हैं अच्छा ठीक है, बस रोक देते हैं, मना कर देते हैं, टोक देते हैं उस बात को। तो वहाँ से ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि सुनना नहीं है, बस ठीक है, हमारे मतलब की बात है, वहाँ तक सुन लिया और बाकी खामोश कर जाओ। अब जितने भी वालिदैन आते हैं, बच्चों से ज़्यादा मदर की थेरेपी की जाती है। उन्हें कहा जाता है कि बच्चों के दोस्त बने, उन्हें सुने। अगर आप बच्चों को सुनेंगे तो शायद उन्हें किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब वाकई जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ अपनी बातें बताने आते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, इस तरह हुआ। उन्हें खुद भी पता होता है कि 80% को खुद भी पता होता है कि इस चीज़ का ये सोल्यूशन, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों की अगर बात करूँ तो ओरल एक्सप्रेशंस बहुत कम हो गए। हर चीज़ को हम लोगों ने व्हाट्सअप और फेसबुक की हद तक रख दिया। किसी की बर्थडे है तो व्हाट्सअप पे स्टेटस है, कुछ भी है, हम लोगों ने वर्बल एक्सप्रेशन ख़त्म ही कर दी हैं। बोल के किसी को विश करना, किसी को कहना कि तुम्हें मुबारक हो, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही है। बस जी है, कुछ भी है स्टेटस लगा दो, कुछ भी है ये चीज़ कर दो कि अपने आप एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन से बहुत से इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नहीं है, कम्युनिकेट नहीं है। बिल्कुल इस तरह से कम्युनिकेशन ही की है जो रिलेशनशिप को किसी भी तरह के वो बरकरार रखती है या उनको मजबूत करती है, क्योंकि हम एक दूसरे की राय से आगाह होते हैं। ऐसे होता है कि हम कोई, मैं हमेशा से देखती हूँ कि मैंने एक तरह से एक्सपीरियंस भी किया है, आप जब कोई टेक्स्ट लिख कर भेजते हैं ना उसमें इमोशंस नहीं है, वो लड़ाई की ज्यादा वजह बनते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता किसकी टोन क्या है, कौन किस लहजे में बात कर रहा है। अगर सादा से भी बात हो ना उसका रिएक्ट डबल आता है। अगर वही चीज आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना वो रिएक्शन बड़ा सूथिंग काम होता है, आपको पता होता है अच्छा अगले की टोन ये नहीं थी, मतलब ये नहीं था, पर्पस समझ में आ जाता है। हम पूछ भी लेते हैं ये मतलब था इस बात का, लेकिन टेक्स्ट पे हम अपनी चीजों से अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा इसलिए इस तरह से ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन गैप एक तरह से आ जाता है। और वालिदैन को भी यही कहा जाता है कि आप एट द एंड ये शिकायत करते बच्चे हमारे पास नहीं बैठते। जब उनकी एज थी तब आप लोगों ने उन्हें सुना नहीं, अब वो क्यों बैठे, अब वो बड़े हो गए।
अब रिलेशनशिप में एक गैप होता है, अब फॉर जनरेशन गैप एग्जांपल जिसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अब आप या इस चेयर पे नहीं है तो इस चेयर पे कोई ना कोई आके बैठ जाएगा। इसी तरह स्पेस है, अगर वालिदैन स्पेस देंगे तो कोई ना कोई स्पेस को फिल करने के लिए आ जाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर आप अपनी स्पेस छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो बैठेगा, कोई खाली तो नहीं रखेगा उस चीज को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों के सके नहीं होते, वो वालिदैन के अगेंस्ट भी करते हैं, उनके रवैयों के भी अगेंस्ट मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और मैं हमेशा से इस बात पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि जब बच्चों को घर से वो तरबियत, वो कॉन्फिडेंट नहीं मिलता ना, वो बाहर जाकर बहुत ठोकरें खाते हैं, उनको बड़ा मुश्किल लगता है संभलने में। हम फिर कह तो देते हैं कि चलो ठीक है हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ना रिग्रेट ज़रूर होता है बच्चों के दिल में कि वालिदैन की जिम्मेदारी थी, अगर वो हमें सुनते अगर वो इस तरह से करते तो हमारे साथ ये ना होता, क्योंकि हमने खुद कर करके सीखा है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए हम इस ग्राउंड में आ गए। इसीलिए बच्चों को सुने, समझे, उन्हें टाइम दें। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत है कि उन्हें समझे, उन्हें बताएं उन्हें क्या चाहिए। अच्छा फतिहा, अगर हम देखें, हम रील्स वगैरह कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, सारा हम बिल्कुल शिफ्ट ही हो गए हैं डिजिटल मीडिया पे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही है, हम देखते भी वही हैं, सुनते भी वही हैं, खाना खाते भी हमें लगता है कि कुछ लगा लिया जाए, उसको देखते हुए हम खाना खा लें। उसकी वजह से हमारी जो ख्वाहिशात है ना वो बढ़ती जा रही हैं, और उन ख्वाहिशात को हम नेसेसिटीज समझते जा रहे हैं कि हमारी ज़रूरियात हैं, ये ना पूरी हुई तो हम कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारी बकेट लिस्ट ऑलमोस्ट फिल रहती है। पहले हमारी कुछ और लिस्ट होती थी कि ये करना है, फलां करना है, सफ़र करना है, यहाँ जाना है। अब है कि सेल लग रही है, फलां बैग लेना है तो ये चीज़ें लेनी है, उसने ले लिया तो मैंने लेना है। हम एक दौड़ में आ गए, कंपटीशन में आ गए, उसकी वजह से भी एक पेशेंस लेवल कम हो गया है। ऐसे ही अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा सुबह से उठता है, उसकी मदर कहती है जल्दी उठो, स्कूल जाना है, बस आ गई है, जल्दी करो, यहाँ से जाना है, जल्दी करो, सारा दिन जल्दी। ऐसे ही है, और मतलब जिंदगी का जो मजा है वो एंजॉय नहीं कर रहा, हर चीज जल्दी है। ऑफिस में बैठे जल्दी से चाय बना दो, भाई कहाँ जाना है, आहिस्ता, कुछ भी नहीं। इसी तरह ज़िंदगी को हम मज़ा नहीं ले रहे। और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मतलब टॉलरेंस लेवल को कम करने में। हम चीज़ें देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ को फिर दूसरों के साथ कंपेयर कर, बिल्कुल हम अपनी 90% लाइफ को दूसरों के 100% से कर रहे हैं कि ये ही बेस्ट है। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं है, उनके पास इतने ब्रांड्स हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। फेक जिंदगी है। फैमिली व्लॉगिंग देख रहे हैं, एक पिक्चर का एक रुख देख रहे हैं। अब आते हैं बहुत से लोग आते हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पैसे में सब कुछ है, नहीं, पैसे में सब कुछ नहीं है। अब मैं अगर अपने पेशेंट्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के, लेकिन उनके पास ज़हनी सुकून नहीं है, सब्र नहीं है, उन नींद की गोलियां लेते हैं। अगर आपके पास ज़हनी सुकून है तो आपके पास सब कुछ है। अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, जो आप हैं वो बेस्ट है। वही चीज़ है ना, कहा जाता है ना कि अगर आप अपने से नीचे देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, अगर आप अपने से ऊपर देखते जाएंगे तो आप तो फिर कम्प्लेक्स में रहेंगे, हम जिंदगी जी ही नहीं सकेंगे। और मुआशरे में एक ये खूबसूरती है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर एक को उसकी इस्तिताअत, उसकी मतलब बुक्कत के मुताबिक जिसकी उसकी रजा है उसने उसको अता किया है। अगर हम ये कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी में शुक्र अदा करने के लिए ना कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई नहीं। इसीलिए जो है जितना है उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अब बहुत से वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं बच्चों को ADHD है, पता नहीं इससे पहले होता ही ना। मैंने कहा उन लोगों से पूछा जिनके पास औलाद भी नहीं है। अल्लाह पाक ने ये भी आपके लिए कोई ना कोई आजमाइश रखी है, उसके हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है, लेकिन हम लोगों में सब्र नहीं है। अगर मदर जो है वो खुद एंगर इश्यूज में होगी, खुद सब्र नहीं होगी, तो बच्चों में कैसे होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को चेंज करें, फिर अपने बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करें। ठीक हो गया। अच्छा फतिहा, अब जो लड़कियां हैं कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल कॉलेज यानी ऑफिस जा रही हैं, उनमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है, कौन सी ऐसी थेरेपी है या खामोशी है या कुछ ऐसा करके हम उस चीज़ को ख़त्म तो हम प्रैक्टिस के साथ ही कर सकते हैं, खुद पे सेल्फ कंट्रोल ही रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी थेरेपी है जिससे हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकें? सबसे पहले आती है शुक्रगुजारी। अपनी लाइफ में जो है सब कुछ भी नहीं है फिर भी शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। अगर आप शुक्रगुजारी करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। कुछ भी नहीं है फिर भी, सब कुछ है फिर भी शुक्रगुजारी करें। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो चलने वाली जॉब है, मैं तो 10 घंटे, वो नहीं है। अब बेशक दिन के 30 मिनट्स निकालें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, मेडिटेशन करें और सुबह अपने थॉट्स को बेहतर करें। अपने थॉट्स को, हम सारा दिन बेशक नेगेटिव थॉट्स आपको आ रही हैं, लेकिन रात को सोते हुए और सुबह को उठते हुए, ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अपने बारे में भी और अपने सराउंडिंग के बारे में, क्योंकि हम एक दूसरे की वाइब्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ ये 2 टाइम है जहाँ पे आपने हेल्दी सोचना है कि आज मैं अपने दिन को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, और रात को सोते हुए शुक्रगुजारी करनी है और बताने कि नेक्स्ट दिन को मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ। बिल्कुल, इस तरह से ग्रेटिट्यूड रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी?
एट द एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी पैम्परिंग चाइल्ड मत बनाएं। ज़िद्दी बच्चा जो है वो आपके लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। जब एक बच्चा जो है वो 20 साल का है, वो स्टार्टिंग से ही पैम्परिंग चाइल्ड था, उसको चेंज करना कितना मुश्किल है। फिर ऐसे लोगों में एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, वो नहीं कहते कि हमें कुछ है। इसलिए बच्चों की केयर करें, उनसे मोहब्बत करें, लेकिन उनको पैम्परिंग चाइल्ड ना बनाएं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए। और मैं भी